सो भी नहीं पा रहे हो, ज़्यादा कमा भी नहीं रहे हो, अलग लेवल का स्ट्रगल चल रहा है, एंड इवन यू डोंट हैव मनी टू हैव प्रॉपर फूड। Situation is guys. Hey everyone, today morning I left for Nizamuddin railway station at 6 a.m. because I had to go and see off Neil's mom. She was here for a while now and today was the day when she was leaving. Nizamuddin railway station. Hello, hello. Local train. This is how it looks. Purple and white combo. I'm just gonna go straight. Those people are going and then I'll stay back. अभी तो वैसे भी बहुत टाइम है. अरे किधर है? हेलो, क्या कर रहे हो? प्यार चाहिए, प्यार प्यार. और एक यहाँ पे नीचे कचड़े पे से खा रहे हैं. छोड़ दो. बोल रहा फ्रेंडशिप करो मुझसे. खेलने के मूड में. This is what is happening. So I'm leaving from railway station. Metro पकड़ने जा रहे हैं. This is a small mini restaurant and there's like a lot of items over here. Maggi, खुल्ला लस्सी, चिल्ली पनीर, मशरूम, रेड सॉस, कैपुचिनो, I don't know what all. इधर भी ऐसे करके लिखा हुआ है. And there's a table. यहाँ पे छोटा सा ऐसा करके टेबल बना हुआ है. Entering to Nizamuddin metro station guys. This is the entry door. हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं. मस्त अभी जाऊँगी मैं अंदर चल के. और वैसे भी पता नहीं मैं कितने सालों के बाद मेट्रो चढ़ने वाली हूँ. आई एम लाइक रियली एक्साइटेड. ये मेट्रो का रेडी गाइस डूइंग टॉप अप. तो सबसे पहले पेटीएम से रिचार्ज किया एंड नाउ टॉप अप कर रहे हैं. वो देखो बैलेंस कितना दिखा रहा है 12.2. प्लीज वेट ऑथराइजिंग डोंट रिमूव योर कार्ड. वहाँ पे बस डाल के रखे रहो और नीचे में यहाँ पे रखना है. एंड देन नाउ दिस हैज़ बीन डन. द न्यू बैलेंस इज 112. सो 100 का टॉप अप किया है भाई साहब ने. एंट्री ये मेट्रो में एंट्री. यहाँ पे मैं जूस पीने के लिए थोड़ा सा रुकी हुई हूँ और यहाँ पे अभी कुछ खुला नहीं है. सो आई थोड़ा ऑफ लाइक हैविंग जूस हियर. थोड़ा ठीक लग रहा है. माय जूस इज रेडी. बबल हो गए. 40 रुपीज़ का है ये. 40 रुपीज़ 1 कप एंड दिस इज अदर कप. हाँ, इसने इतना पी के ख़त्म भी कर दिया. गुड. देखो गाइस लिखा हुआ है एनटीपीसी दिल्ली हाट आयन एंड इवन देयर द ब्रांडिंग. और यहाँ पे पूरा का पूरा वो आर्ट बना हुआ है फ्लावर्स एंड दिस इज द एंट्री गेट. हम इधर नहीं जा रहे हैं. वी हैव टू गो दैट वे. आई जस्ट वांटेड टू हैव दिस क्रीम रोल एंड दिस केक्स. यहाँ पे बहुत सारे हैं बट मैंने सिर्फ ये 2 उठाया है. दिस 2 एंड आई एम गोइंग. साइलेंट सीपी गाइस. साइलेंट सीपी फाइनली. आईएनए में तो कुछ हो नहीं पाया तो फाइनली वी लैंडेड हियर बिकॉज वहाँ पे 1 आवर फिर से वेट करना पड़ता मार्केट ओपन होने के लिए. सो वी डिसाइडेड कि चलो थोड़ा सीपी एक्सप्लोर कर लेते हैं. वैसे भी बहुत साल हो चुका है. एंड जस्ट सी दिस. वाओ. सामने में शूट चल रहा है. आई थिंक प्री वेडिंग फोटो शूट चल रहा है या फिर कुछ भी शूट चल रहा है बट चल रहा है. ये देखो गाइस. जस्ट लविंग द मॉर्निंग वाइब्स गाइस. सी दिस ब्यूटीफुल झंडा एंड बर्ड्स. मैं वैसे भी बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ एंड दिस गाय वाजंट इवन रेडी. मैंने बोला कि चलो ना यार आज एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि वैसे भी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता टू एक्सप्लोर एनीथिंग नाउ. बहुत ज़्यादा पैक चल रहा है और मैं कब तक दिल्ली में हूँ वो भी मुझे नहीं पता. सो फाइनली आई एम हियर. और ये पार्क देख लो बाहर से ही. अभी इसके अंदर जाने वाली हूँ. समथिंग इज गोइंग ऑन. आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड सी वॉट इज हैपनिंग देयर. वाओ आई लाइक दिस गाइज. दे आर प्लेइंग क्रिकेट. यहाँ पे बचवा साइकिलिंग कर रहा है. ये लोग मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं. देयर वाज वन अंकल हु वाज लाइक रनिंग एंड सी दिस क्यूटी. क्यूटी पाई. ये लोग मतलब सब अपने अपने लाइफ में ना एंजॉय कर रहे हैं. एंड देयर आर लाइक मोर रनर्स हु आर कमिंग इन. यहाँ पे बहुत सारे लोग. ये देखो द स्केटर्स. नाइस. दिस इज व्हाट आई लव अबाउट सीपी में. हमारे कॉलेज की तरफ से भी ना बहुत सारे प्रोफेसर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं. मोस्टली ऑन संडेज यहाँ पे एक तो मैराथन वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर साइकिलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड देन दे कीप ऑन पोस्टिंग
ओवर द सोशल मीडिया, मोस्टली ऑन लिंक्डइन। तो ये सारी चीज़ें होते रहती है। एंड मोर ओवर ये देखो, यू कैन सी सम और द अदर पीपल इन्वॉल्व इन समथिंग और अदर थिंग्स। बच्चा भी है, वो मस्त अपना उधर बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये सारे ना स्कूल्स के बच्चे हैं। तो मॉर्निंग में जब यहाँ पे आओ ना तो आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ और अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। एंड इवन आई हैव लाइक लॉट ऑफ मेमोरीज व्हेन इट कम्स टू दिस प्लेस, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे भी मैं यहाँ पे आके बहुत टाइम स्पेंड करती थी। समटाइम्स इट यूज़ टू गिव मी मोटिवेशन, समटाइम्स इट यूज़ टू गिव मी पीस, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला सिचुएशन था, वेयर वी वर लाइक जगलिंग अराउंड लॉट ऑफ थिंग्स कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, जो कि चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हो भी नहीं रही थी। सो ऑफ कोर्स मतलब आप समझ सकते हो, आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ फेजेस। तो ये जगह मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज है। जस्ट सी दैट मोर ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। यहाँ पे बच्चा लोग हैं, बच्चा लोगों को लगता है आज कुछ इवेंट हो रहा है यहाँ पे। सो दे आर ऑल्सो लाइक डूइंग सम और द अदर थिंग्स। इवन सिक्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा है, मौज चल रही है मौज। बट आई एम हैप्पी टू सी कि संडे को भी ये लोग इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। नाइस टू सी दैट। दिल्ली AI, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं गाइस। आई एम जस्ट लविंग द स्टूडेंट वाइब। ओह ग्रेट फंक्शन। हमें वैसे उधर से एंट्री तो नहीं मिलेगी, बट इट्स दिल्ली AI ग्रैंड। वाओ लवली, क्यूट लग रहा है दैट कैरेक्टर। आई डोंट नो व्हिच कैरेक्टर इज दैट, बट आई जस्ट लव दिस। ही इज हैविंग अ फोटोशूट। ये मेरे अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे सामने से गए थे एंड नाउ ही इज हैविंग अ फोटोशूट। ही लुक्स सो क्यूट, डैम क्यूट, वाओ। एंड जस्ट सी दैट यहाँ पे अभी एक्चुअल इवेंट स्टार्ट होने वाला है। स्टूडेंट्स आर ऑन फुल जोश। आई जस्ट वांट टू सी कि AI के रिलेटेड अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बट आई नो दिस इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ लाइक फ्रूटफुल सेशन फॉर देम। Oh, I just love this guys. Wow, cute. गिलहरी सुबह सुबह देखने को मिल गया। अब नहीं ये भागेगा। Hey, hello, hello. वो रहा, उड़ता हुआ जा रहा है। वहाँ पे दो आंटियाँ हैं, तो ये लोग दिल्ली के ही हैं। सो दिस पीपल एक्चुअली वांटेड टू टेक फोटोग्राफ्स। तो मैंने उनका ना मल्टीपल फोटोज़ यहाँ पे इस बैकग्राउंड के साथ ले दिया। सो आई जस्ट आज मुझे लगा कि ये लोग यहाँ के हैं नहीं। सो दिस पीपल टोल्ड मी कि नहीं ये लोग यहीं के हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर लाइक सो ऑक्यूपाइड, वो आ नहीं पाते हैं। दिस गाइस, आई जस्ट लव दिस। ऐसे एकदम फ्लावर वाले स्टाइल में ऐसे अलग अलग करके ये वाला फ्लावर इन लोगों ने लगाया हुआ है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। मैंने ना एकदम अचानक से देखा, मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलो कैप्चर करके आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। जस्ट सी दिस गाय, ये मस्त यहाँ पे अभी आराम से बैठ के धूप ताप रहे हैं। स्टूडेंट्स आर स्टिल चिलिंग आउट देयर, उनका अपना काम चल रहा है। और मैं भी यहाँ पे आराम से आज धूप तापूंगी एंड देन उसके बाद जाऊंगी। एंड देयर आर लाइक अदर पेरेंट्स टू जो कि यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं। देयर लाइक लॉट ऑफ वीडियो शूट्स गोइंग ऑन एंड इवन वो आंटी लोग भी वहाँ पे बैठी हुई है, अपने बच्चों का वेट कर रही है। सो yeah, it's like really nice and I'm like really happy to see कि kids are not vacant, मतलब ऐसी free नहीं है on Sundays even, मस्त यहाँ पे आके कुछ AI के बारे में सीख रहे हैं। they are doing something, they are occupied with something. I'm just loving this entire vibes and I'm like happy कि next generation कुछ अलग ही करेगा। guys just see that, ये इस तरीके से ऐसे फैला हुआ है ना। I just love watching this. मैं इतने देर से इसको वॉच कर रही हूँ और ये बिल्कुल ही ऐसी फैल के बैठा हुआ है। इसका पार्टनर भी था तभी, बट आई एम जस्ट लुकिंग। अभी मैं पास में जा रही हूँ ना तो ये थोड़ा सा फ्राइटन हो रहा है, अभी ये भागेगा। बट जस्ट सी द व्यू, सो अमेजिंग टू सी दिस ब्यूटी फ्रॉम लाइक रियल आई। ऐसे सामने से इसको सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। आई लव यू क्यूटू, ट्राइंग टू शिफ्ट एंड रन। हे क्यूटी बाय, cutie bye. He's like, don't capture me, I'm gonna run away. Yay! Oh wow. I love the way you're playing around. You wanna go upstairs? चलो जाओ, नीचे जाओ, ऊपर आओ। ये ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ ही खेलना है इसको। वाओ, तरफ जंप, ऊपर जाना है, नीचे आना है। Can you see that? It's like little friendly. It's just playing around. मतलब मेरे को ना ऐसे गोल गोल घुमा के ना बेवकूफ़ बना रहा है। So I was like going round and round. तो वो मेरे को ना बेवकूफ़ बना के इधर से इधर चला गया था। It's like too smart. Hey smarty, bro, अभी तो मैं पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगे? Wanna go round and round? Yeah. And the way he's like holding that tree ना, ये interesting है। देखो ये मतलब ऐसे करते रहता है।
ओ गॉड, देखो कैसे कैसे जा रहा है। अब मैं इसको पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। अब वो देखो वो देखो वो भागा सामने, उधर भाग गया, वो भागा। गाइस फाइनली आई एम रिलैक्स नाउ। मस्त मैं बैठ गई हूँ ग्राउंड में एंड सिंस नाउ आई एम हियर आई जस्ट वांटेड टू लाइक शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट दिस प्लेस। तो यहाँ पे ना मैं पहले बहुत बार आ चुकी हूँ और दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लाइक न्यू फॉर मी एंड नीड। He is also sitting here. पहले जब मैं कॉलेज में थी ना उस टाइम पे there was like placement going on, जब बहुत बार rejections होते थे उस टाइम पे when you have to like cry, you have to sit and talk to people with your friends or you want to feel relaxed, तो उस टाइम पे हम यहीं पे आते थे and I used to like open up my heart and I used to speak and my consoler Neil used to be there. हमारे पास उतने पैसे तो हुआ नहीं करते थे कि हम CPI और कुछ अच्छे रेस्टोरेंट में जाके बैठे और मस्त मतलब खाते खाते या पीते पीते अपनी बातें शेयर करें। तो दैट टाइम इट यूज़ टू बी लाइक कि हम यहीं पे पार्क में आते थे, मस्त अपनी चीज़ें शेयर करते थे, अपना दुखड़ा सुनाते थे। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स यूज़ टू बी। आज के डेट पे चलो ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ गए। उस टाइम पे बहुत हम लोग प्रेशर लिया करते थे कि लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किधर जाना है किधर नहीं। एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड आवर जर्नी in Delhi from scratch, to be very frank, because I came here for my studies. तो कुछ भी नहीं था, पेरेंट्स के दम पे हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे दिल्ली NCR कहने के लिए। बट when it comes to like our own thing, तो we were still zero. करियर भी जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे it wasn't like that बहुत अच्छा था या सैलरी इतनी अच्छी थी कि हम जो भी करना चाहेंगे वो सब कर सके, बट it wasn't like that. So when I see my previous journey and today I see myself where we are like standing right now, we both, तो we feel actually proud. मतलब मेट्रो के कितने धक्के खाए, आज इतने दिन के बाद मैंने मेट्रो का सफ़र किया। आई रियली फेल्ट नाइस क्योंकि राइट नाउ इट्स एन ऑप्शन वेदर आई वॉन्ट टू ट्रैवल इन मेट्रो और नॉट। सो इट फील्स रियली गुड गाइज। उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, मतलब हम इतने थे कि हम कैब भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एंड आई डोंट फील बैड सेइंग दिस बिकॉज जब नहीं था तो नहीं था, एज सिंपल एज दैट। जब हम लोगों ने लाइफ में कुछ नहीं किया था तो नहीं किया था। सैलरी इतनी कम हुआ करती थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कैब में ट्रैवल करें। कि चलो ठीक है, छतरपुर में मैं रहती थी बहुत टाइम तक है, वहाँ पे छतरपुर वाले लाइन पे पीपल माइट बी नोइंग जो दिल्ली से है, सो वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगती है। देयर इज़ अ ओवर ब्रिज, वो ओवर ब्रिज को भी क्रॉस करके जहाँ पे ऑटो स्टैंड होता है ना वहाँ तक लाइन्स लगती थी। और जब मैंने शुरू जब जॉब स्टार्ट किया था और वो भी बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद मेरा एक इंटरव्यू फाइनलाइज हुआ था एंड देन आई गॉट दैट जॉब। सो इट वाजंट ईजी, प्लेसमेंट लेना भी इतना ईजी नहीं था। देयर वाज लाइक लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। एंड जब आप जाते हो ना इंटरव्यू देने के लिए, देन आपको एक्चुअल में आपकी हैसियत और औकात पता चलती है कि लोग आपसे कितने टैलेंटेड और कितने स्मार्ट लोग हैं, जो कि जिस प्रोफाइल के लिए आप गए हो ना सेम प्रोफाइल के लिए वो लोग भी आए। एंड देन यू फील सो बैड एंड डिमीन, और आप ना उनसे कंपेयर भी करने लगते हो क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। सो आई यूज्ड टू फील बैड कि वाओ, मतलब देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ पीपल जो इतने स्मार्ट और टैलेंटेड है, और जिस पोजीशन के लिए मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ उसी पोजीशन के लिए वो लोग भी आए हैं। एंड देन आई यूज्ड टू थिंक कि मेरा तो नहीं होगा। एंड आई यूज्ड टू लाइक प्रे लाइक एनीथिंग, हर दिन प्रेयर करती रहती थी। सो वी डिड दैट एंड फाइनली आई लैंडेड समवेयर। एंड फिर जब करियर भी स्टार्ट किया, सैलरी इतनी कम थी कि वो लंबे लंबे लाइंस लगाते थे छतरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे। एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद जब पहुंच पाते थे किसी तरीके से मेट्रो के अंदर, एंड देन वी यूज्ड टू गो एंड रीच टू ऑफिस। तो ये सारी सिनारियो थी, तो वो सारी चीज़ें और आज का डेट, इट्स लाइक ज़मीन आसमान का अंतर है। एंड इट रियली फील्स गुड टू लाइक sit and realize, and there were like multiple scenarios guys. तो ना since I'm talking today, मैं बहुत rare ही होता है जब मैं ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। most of the time I don't share anything, but I think there is like certain scenarios ना जब आपको actually में खुद की जर्नी के बारे में बात करना चाहिए, which I feel today because I'm someone जो कि अपनी feelings ना दिल पे ही दबा के रख लेती है या फिर अंदर ही अंदर रह जाता है। इफ़ आई एम नॉट लाइकिंग समवन या इफ़ आई एम नॉट लाइकिंग समथिंग, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि जस्ट बिकॉज के सामने वाला खुश हो तो उसको कुछ बोलना नहीं है,
सो दैट वॉजंट लाइक दैट. आज मैं थोड़ी सी वोकल हो गई हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक. आज के डेट पे अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है या फिर देयर इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टॉक अबाउट, आई लाइक ओपनली स्पीक अप. तो देयर वर लाइक फ्यू सिनेरियोज, आई टेल यू. एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि काफ़ी एक्सटीरियर वाले एरिया में देयर वाज लाइक सम काइंड ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे मेरा इंटरव्यू अलाइंड था, और मैं वहाँ पे गई थी एंड नील हेल्प मी आउट बिकॉज वो इतना एक्सटीरियर था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है. एंड देन आई टोल्ड हिम कि आई डोंट नो लाइक वेयर द लोकेशन इज़. तो ही टोल्ड मी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई जस्ट हेल्प यू आउट. ही सेड कि आई विल कम एंड फिर ये मुझे ले जाएंगे. एंड देन वी वेंट देयर. वहाँ पे राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुआ, 5-6 राउंड्स हुआ. और व्हेन आई वाज लाइक और 21-20 समथिंग ऐसे, और उस समय इंटरव्यू चल रहे थे. दैट टाइम आई इवन मेट फॉर द सेम पोजीशन गाइज. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12-13 लाख का सैलरी पैकेज था जो वो लोग ऑफर कर रहे थे. सो फॉर दैट पैकेज आई वेंट एट द एज ऑफ 20-21. और देयर वर लाइक अदर मेम्बर्स 28-29 ईयर्स के थे एंड सो स्मार्ट पीपल. फिर वहाँ पे जाने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों से मिली एंड देन आई रियलाइज ओ माई गॉड, I mean like I'm meeting the smartest people and there are like few people who have like already have the work experience. और फिर उनके साथ जाके compete करना, एक तो मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होने लगी आफ्टर लाइक मीटिंग देम. बट आई वाज लाइक नहीं, आज तो मैं आई हूँ तो मैं कुछ करके जाऊँगी, whatever will happen. So there was like GD राउंड. तो GD राउंड हुआ, GD में मैंने क्लियर कर लिया था. देन there was like 2-3 राउंड्स, तो मैं फाइनल राउंड तक तो पहुँच गई. सो आई वाज समवन हु वाज लाइक चलो ठीक है एटलीस्ट, मतलब नहीं हुआ या हुआ. लास्ट में तो जब रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली नहीं हुआ था बिकॉज लास्ट तक हम लोग इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गई थी मैं. लेकिन उन्होंने ये बोला था कि जिसका भी होगा दे विल गेट 1 ईमेल नोटिफिकेशन वेयर इट विल बी मैंशनड व्हेन यू हैव टू लाइक कम फॉर नेक्स्ट प्रोसेस एंड अदर थिंग्स. तो वो सारी चीज़ें चल रही थी. बट आई वॉज लाइक हैप्पी टू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट फेज़. मैं इतने सारे लोगों के साथ मिल रही थी. इवन टुडे आई एम मीटिंग लाइक लॉट ऑफ पीपल. और मुझे लगता है ना कि एक टाइम ऐसा आता है जब आप ना बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हो, नेटवर्किंग करते हो, लोगों को जानते हो एंड देन यू कीप ऑन ग्रोइंग. एल्स अगर आप कहीं पे पैक होकर रह गए हो ना, आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं हो पाओगे. बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव समथिंग जिससे ना आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी पर्सन इज़ परफेक्ट, बट हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है. तो आप बस उनको देखो और ये खुद अपने दिमाग से ये चूज़ कर लो कि विच इज़ लाइक गुड फॉर यू, व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल. तो वो सारा चीज़ आप देखो, लर्न करो एंड देन आगे बढ़ो लाइफ. दिस इज़ हाउ मतलब आई सी विथ माई ओन पर्सपेक्टिव. एंड कभी भी मैं किसी से भी मिलती हूँ ना, मैं ये हमेशा देखती हूँ या नोटिस करती हूँ कि मैं इस इंसान से क्या सीख सकती हूँ. वो मेरे से छोटा हो, मुझसे बड़ा हो, मेरे सेम एज का हो, व्हाटएवर द एक्सपीरियंस दैट दे हैव, विच एवर बैकग्राउंड दे आर कमिंग फ्रॉम, इट डजंट मैटर कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आता है या फिर कितना अच्छा पढ़ा लिखा है या फिर क्या है क्या नहीं है. ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती बिकॉज कोई भी इंसान कहीं से भी आ रहा है, आप हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हो. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड इवन आई टेल यू ड्यूरिंग माई फर्स्ट जॉब, जब मैं शुरू जब धक्के खाते हुए मेट्रो से जाती थी, तो उस टाइम पे ना ऐसा भी हुआ था कि सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर से आपको गुड़गांव लाइन के लिए चेंज करना पड़ता है. तो मेरी ऑफिस ना गुड़गांव में हुआ करती थी. एंड दैट टाइम एक बार ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था कि मेट्रो स्टेशन से मैं उतरी फॉर चेंजिंग दैट लाइन एंड देन समवन फ्रॉम बैक, बिकॉज वहाँ पे इतने रश होता था. तो आई वोंट से कि किसी की गलती है किसी की नहीं, बिकॉज इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन कि पीछे से मुझे धक्का पड़ा एंड देन आई फेल डाउन एंड देन मेरी एंकल ब्रेक हो गई थी. और उसके लिए फिर मेरे को 7 डेज कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ा था. उसके बाद ये भी था कि 2 months आई वॉज ऑन बेड लिटरली स्ट्रगलिंग एंड इट वॉज लाइक सो पेनफुल बिकॉज विंटर के टाइम पे हुआ था. एंड देन आई रियलाइज्ड कि मतलब मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है. आई मीन इट्स अ स्ट्रगल. अगर आपको अपना सेफ्टी के बारे में सोचना है, हर दिन धक्का मुक्की नहीं चाहिए आपको लाइफ में ना आगे बढ़ना पड़ेगा. और देयर शुडंट बी कि आप पूरे लाइफ टाइम मेट्रो के ही धक्के खाते रहो. मतलब एक टाइम ऐसा भी आना चाहिए जब यू कैन ईजिली अफोर्ड कैब, यू कैन ईजिली अफोर्ड एनीथिंग. उस टाइम पे मैं ट्रेन पे ट्रैवल करती थी. घर जाने के लिए मुझे सोचना पड़ता था. और ट्रेन का भी मैं बता रही हूँ, ट्रेन का ट्रैवल बिल साल में एक ही बार होता था. स्टिल 3000 का भी जो टिकट होता था ना, उसके लिए भी मुझे सोचना पड़ता था कि चलो ठीक है 3000 का टिकट है, एक बार जाना है मुझे घर. बट स्टिल आई यूज टू थिंक गाइस, मेरे लिए 3000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे. आज के डेट पे ऐसा है कि आई एम फ्लाइंग मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर एंड आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द मनी. आई एम नॉट
exaggerating this, but this is what the real life happens when you actually work hard. और ये सारी चीज़ें ना मुझे easily नहीं मिली है. So मैंने बहुत टाइम लगाया है इंडस्ट्री में, लोगों से बहुत कुछ सीखा है. And then today I am here and I am doing something which is actually helping me out to grow. See this guy. मस्त धूप में ना इसको नींद आने लग गई. हेलो हेलो, व्हाट्स हैपनिंग? हेलो ब्रो, व्हाट्स हैपनिंग? ये देखो गाइस, ऐसे सोते लोग. जमीन में मस्त हो गया ये. So since I was sitting for a long time now, I thought कि थोड़ा सा उठ जाऊँ and थोड़ा घूम फिर कर बात कर लूँ. So guys, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. मेरे सामने ना एक कबूतर है और एक क्रॉ भी है. कबूतर तो चलो ठीक है, उड़ गया. I don't know whether you can see or not, but कहाँ गए? अरे यार ये उड़ गया. तो मतलब थोड़ी देर के लिए बस, वो बोलते हैं ना आंखों से विजिबिलिटी होती है, and then they fly. But I'm just loving the entire vibe and entire place. और मज़ा आ रहा है. बहुत महीनों के बाद, बहुत सालों के बाद मैं आज आई हूँ यहाँ पे. The part of the story guys, there were like few situations I'll tell you clearly because since I'm today sharing everything to you all, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लगे हाथ और भी चीज़ें बता देती हूँ. तो I'll tell you, जब मेरी शुरू जब जॉब लगी थी ना, so that time I used to have like so little money ना, कि मंथ एंड में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था. तो मंथ एंड में ऐसा होता था कि मेरे पास लिटरली 3-4 दिन हुआ करते थे, और कभी कभी मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज़ हुआ करता था. सिर्फ 100 रुपीज़ गाइस, एंड 4 days सर्वाइविंग इन गुड़गांव. नाउ यू थिंक 100 रुपये में आपको 4 दिन का खाना भी मैनेज करना है, बिकॉज जो पीजी में मैं स्टे करती थी उसका खाना बिल्कुल ही बेकार, बहुत ही गंदा हुआ करता था, विच यू कैन नॉट लाइक थिंक ऑफ हैविंग इट. तो 100 रुपीज़, और फिर उसके बाद मेट्रो से ट्रैवल करते हो. तो मेरी ना उस टाइम पे जहाँ पे रहती थी वहाँ से ऑफिस जाने के लिए 28 रुपीज़ लग. 4 डेज़ का ऐसे करके जोड़ लो, ठीक है, 28 into 4, एंड देन उसके बाद तुम्हें खाना भी देखना है. तो 100 रुपये तो वैसे कुछ नहीं होने वाला. सो यू अंडरस्टैंड मतलब प्रेशर कितना हुआ करता था कि चलो 30th आने वाला है, एंड दैट्स लाइक 4 days लेफ्ट, एंड यू आर ओनली लेफ्ट विथ ₹100, एंड नाउ यू हैव टू लाइक वेट फॉर मनी. तो ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं, एंड इट वॉज लाइक lovely, I would say. I won't regret any day because it was like great learning out of all these situations. And moreover, उस टाइम पे जिस पीजी में मैं रह रही थी ना, उस टाइम पे ऐसा था कि जो मेरी रूम पार्टनर थी, शी यूज टू डू नाइट शिफ्ट. अब ये सोचो कि नाइट शिफ्ट करके कोई भी बंदा आ रहा है सुबह के टाइम पे. सो 3-4 AM शी यूज टू कम. और वैसे भी हमारा जिस तरीके से काम चल रहा था, तो मैं नाइट में 1-2 बजे सोई हूँ, और सुबह के 3-4 बजे अगर कोई आ रहा है आपका रूम पार्टनर, तो ऑब्वियसली यू गेट डिस्टर्ब, क्योंकि आवाज़ें होंगी, आप सो भी नहीं पाते हो. तो आप सो भी नहीं पा रहे हो, ज़्यादा कमा भी नहीं रहे हो, अलग लेवल का स्ट्रगल चल रहा है, एंड इवन यू डोंट हैव मनी टू हैव प्रॉपर फूड. तो कम सैलरी और खर्चे ज़्यादा. दिस इज़ व्हाट द रियलिटी ऑफ गुड़गांव इज़. तो एक टाइम के बाद ना आपको समझ में आ जाता है दैट यू रियली नीड टू वर्क रियली हार्ड इफ़ यू आर लाइक आउटसाइडर, नॉट एक्चुअली फ्रॉम गुड़गांव और दिल्ली NCR. एंड देन इफ़ यू वांट टू लाइक लिव अ प्रॉपर लाइफ ओवर हियर, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है. आपको रात भर ये नहीं सोचना पड़ता है कि आई हैव टू स्लीप फॉर 8 hours, सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप इवन. तो बहुत साल आई वुड क्लियरली से कि मैंने 3 घंटे 4 घंटे ही बिताए, एंड देन आई हैव लाइक वर्कड लाइक एनीथिंग, एंड टुडे आई एम लिविंग व्हाट आई वांटेड टू लिव लाइक. मतलब मुझे आज के डेट पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता चीज़ों के बारे में, एंड आई एम लाइक enjoying what I actually wanted to have in my life. However, बहुत जल्दी मुझे एक टाइम के बाद I realized कि बोलते हैं ना when reality actually hits, कि सबसे पहले तो आप खुद की मदद कर लो, तभी जाके आप किसी और की मदद कर पाओगे. Because that time I was in a situation जब मैं खुद की मदद नहीं कर पा रही थी, and then I was to think कि I'll help my parents, I'll do this, I'll do that, I'll stand by something or the other thing. Because reality was something कि अगर मेरे parents को अगर उस टाइम पे कुछ हो जाता, because my family lives in Ranchi, तो मेरे पास all of a sudden मैं बोलूँ टिकट्स करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते, क्योंकि मैं इतना कमा नहीं रही थी. बट पीपल थिंक कि बहुत ईजी गोइंग है, किसी ने बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्कूल से पढ़ाई कर ली है, तो सैलरी एक बार में ही बहुत ज़्यादा आने लग जाता है. इट्स सो ईजी, बट इट डजंट हैपन्स लाइक दैट वे गाइस. मार्केट ट्रेंड्स देखोगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. एंड जस्ट बिकॉज कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि इफ़ यू आर लाइक लिविंग इन NCR, लिविंग इन मुंबई, लिविंग इन बैंगलोर, स्टार्टिंग सैलरी अगर आप 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो ना, तो लगता है आई मीन लाइक यू हैव टू मेंटेन स्टैंडर्ड. एक टाइम के बाद ना डिपेंड्स ऑन योर खर्चे.
क्योंकि सिर्फ आपका रहना खाना पीना नहीं है, उसके अलावा भी आपके अदर रिक्वायरमेंट्स होंगे जिस पे खर्चे होते हैं। अब मुंबई में जाके देखो, कोई 30-40 हज़ार या 50 हज़ार रुपये भी कमा रहा है, उस जगह के हिसाब से उतना नहीं है। आई मीन यू नीड मोर मनी टू एक्चुअली हैव दैट लिटिल स्टैंडर्ड, बिकॉज आपका वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये तो आपका, अगर अच्छी जगह पे रह रहे हो आप, तो वहाँ पे वैसे ही चला जाएगा रेंटल्स पे। आप बचाओगे क्या, खाओगे क्या? सेम गोज़ विद बैंगलोर, सो इट मैटर्स। बट it's good that I realized things on an early stage, and then I started working, and today still I am motivated to do something good in my life, because हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि life is a journey and we should keep on moving just to know कि आपका कितना worth है, आप क्या कर सकते हो। because मैं वही एक लड़की हूँ जिससे ऐसा लगता था कि 10,000 रुपये भी अगर मैं कमा लूँ महीने में तो बहुत बड़ी बात होगी। So today you start playing in more money. I don't want to quote any numbers, but of course 10,000 to certain amount when you start achieving in your life, and then you realize कि नहीं, जैसे मेरे वो बोलते हैं ना, छोटे thoughts थे, आज के डेट पे you have like bigger thoughts, you can think big, you can take whatever risk you want to। तो मुझे लगता है there's like lot more to do in life। तो let's see, I mean it's a journey and I'm going with the flow। फिर एक टाइम होता है जब आप इतनी मेहनत कर लेते हो ना मार्केट में कि पीपल नो यू बाय योर वर्क, बाय योर नेम, सो यू डोंट हैव टू लाइक गो एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ज़ीरो, बिकॉज वहाँ पे ना फिर एक आपका ना फेस वैल्यू बन जाता है, बिकॉज क्लाइंट्स नो यू। आप जब भी इधर से उधर स्विच करोगे ना, देन ऑल्सो पीपल कम टू नो कि ओके ठीक है, ओके दिस इज़ प्रियंका फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, आई नो हर। तो ऐसे ऐसे करके ना देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ नेटवर्किंग विच गोज़ ऑन इन टू मार्केट, तो आपका वैल्यू इस्टेब्लिश हो जाता है, एंड देन यू रीच टू सर्टन स्टेज जहाँ पे आपको फिर बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आप एक नोन फेस हो जाते हो। बट जस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। हेलो, अमेजिंग। अब तो मैं इसके पीछे पड़े रहूँगी। हेलो हेलो हेलो, अगेन हिल फ्लाई। मैं इतना देर से इधर गायब थी ना, स्लिपिंग। ओ हेलो हेलो, उठ जाओ। सी दिस गाइस, यहाँ पे 4-5 आ गए। वाह 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 वाह, ये अलग अलग भाग रहे हैं। एक ही साथ में और भी थे, और एक पेड़ के पास वहाँ पे भी है बहुत सारे। दादर वन इज रनिंग। ये हेलो हेलो हेलो, वाओ, दिस इज द ग्रेट सीनरी आई वुड से। व्हाट अ व्यू, वाह वाह वाह, व्हाट इज ही हैविंग, आई डोंट नो। क्या मज़े, मतलब इनके अलग ही मज़े चल रहे हैं। वाओ, मतलब आई जस्ट लव दिस मॉर्निंग वाइब्स गाइस। ज़्यादा भीड़ जब नहीं होता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जस्ट सी दिस, वाओ, अमेजिंग। अब मैं जाके ना उड़ाने वाली हूँ इनको गाइस, इतना अच्छा लग रहा है। जस्ट सी दिस, वाओ, अमेजिंग। ऐसे सब सब सब, अमेजिंग व्यू, कितना क्रेजी लग रहा है। वाह, दिस इज द ब्यूटी, वाह।
जस्ट सी दैट क्राउड गाइस, वो पूरा का पूरा ना वॉक साथ में करते हुए आ रहे हैं। ये नाइस वन, सी दिस, ये देखो क्रो के साथ देखो वहाँ पे एक ईगल भी है और ये अलग से कबूतर का गैंग। सो एक तो बहुत बड़ा सा ईगल ना हम लोगों ने ना एकदम पास में से देखा था जब पार्क में बैठे हुए थे। ये क्रो का एक अलग पैटर्न है, ठीक है। ये क्रो मस्त यहाँ पे एक अलग से झुंड बना के खा रहे और उसके आगे वो कबूतर वाला झुंड है। दुकान अभी सुबह सुबह सेटअप हो ही रहेगा। इस यूनियन बैंक, इस वाले बैंक में नील का भी अकाउंट है, बट टुडे संडे तो संडे को कोई काम नहीं होगा, सो मे बी सम अदर डे हिल कम एंड हिल डू दैट। दैट्स पूमा, दिस इज चायोस, दिस इज बीबा। चायोस का एक बार मैंने टी ट्राई किया था तो वो काफ़ी गहरा था, गहरा इन द सेंस कि गाढ़ा गाढ़ा सा था, विच आई डिडंट लाइक। माय बैड, मैं थोड़ा कभी कभी ना वर्ड्स गलत बोल देती हूँ, बट ठीक है, चलता रहता है। अगर ऐसे नहीं बोलूँगी तो फिर मैं नहीं रहूँगी ना। अभी देखो तनिष्क का अलग ब्रांडिंग चल रहा है, शी लुक्स कूल विद दैट गॉर्जियस whatever she is wearing। और ये देखो दिस इज वुडलैंड का शूज़। वुडलैंड के शोरूम में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती है। एंड दिस इज़ वेफ बार म्यांमार गैस का मैंने लास्ट टाइम गूगल्स लिया था एंड इट कॉस्टेड मी 10,000। उसके बाद से फिर ना मैं शॉपिंग करने के लिए अभी गई नहीं हूँ क्योंकि लास्ट शॉपिंग ही बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे लिए। एंड इट वॉजेंट लाइक कि मैंने सिर्फ एक ही किया था शॉपिंग। अब जाके वहाँ पे गूगल्स लिया 10,000 का, फिर देयर वर लाइक अदर थिंग्स व्हिच आई परचेज। तो ऐसे करते करते ना मेरा उस दिन मतलब नहीं तो नहीं 25-30,000 का बजट निकल गया था पॉकेट से। चलो सी दिस स्मार्ट बाइक, आई जस्ट लव दिस। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो मैं ये लेने वाली, बिकॉज अभी मेरा कुछ और प्लान है। आई एम गोइंग टू लाइक सी सम अदर थिंग। एक दिन तो मैं स्पेशली साइकिलिंग करने के लिए आने वाली हूँ। पोल्यूशन के लिए ये वाला अभी चलाना चालू कर दिया है, उस दिन इवनिंग में भी कर रहे थे। दिस इज समथिंग विच इज लाइक नाइस, सो इट्स प्रदूषण के विरुद्ध ग्रेट इनिशिएटिव। इसके जो सी दैट रेनबो मैंने अभी अचानक से देखा एंड देन आई रियलाइज कि वाओ दैट्स द रेनबो, विजिबल रेनबो। क्रेजी, मतलब वो कभी कभी दिखता है बट आई कैन सी इट लाइव। लवली फ्लावर। जस्ट फिगर्ड आउट लेटर बॉक्स। नाउ दिस गाय वाज सेइंग कि आपने कभी लेटर बॉक्स यूज किया? आई सेड नो बिकॉज मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। नाउ इज कंसिडरिंग मी जेन ज़ी। ये था नहीं, I'm not Gen Z. I just love this branding guys. US Polo SSN since 1890 and this is Skechers का भी मैंने recently एक शूज़ लिया था। That was okay because मुंबई में बहुत ज़्यादा collections नहीं थे। And this is one of my favorite Crocs, मैंने लिया था पिंक कलर का। I love CP for the fact कि यहाँ पे ना सारे ब्रांड्स, यहाँ पे सारे के सारे ब्रांड्स मेरे को एक जगह पे मिल जाता है। एंड देन इवन यू डोंट हैव टू लाइक थिंक अबाउट शॉपिंग हियर एंड देयर, जाओ सब उठा लो एक बार में ही। लेवाइस गाइस, जो कि उसके जस्ट बगल में है। दिस इज नाइकी, वन ऑफ माई फेवरेट। मतलब मेरे इतने सारे फेवरेट्स हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। नाइकी के जूते के लिए तो मैं कभी मना ना करूँ। नाइकी में मैंने इतना ज़्यादा पैसा लगाया ना कि आई कांट इवन टेल यू। एंड दिस बाटा मॉम का फेवरेट है, नॉट माइंड। बाटा से मेरे को आज तक इतना ज़्यादा कुछ अटैचमेंट तो नहीं हुआ है टू बी वेरी फ्रैंक। बचपन में होता था कि मैं बाटा के कुछ चीज़ें लेती थी बट नॉट नाउ। दिस लुक्स कूल, देयर्स मोर वे टू गो। आई जस्ट लव दिस। व्हाट आर द वर्ल्ड सिचुएशन इज गाइस। लेवाइस, ये देखो क्या ब्रांडिंग मस्त हो रही है गाइस, जस्ट सी दिस। आई जस्ट लव दिस। लेवाइस ने एक अलग से वो बना रखा है अपना पूरा प्रॉपर। एंड दिस इज अ फाउंटेन and if you want to like explore inside, you want to go and do shopping। और ये social भी इसी के साथ ही है। I love this entire area guys। Of course lot of food and drinks का यहाँ पर से ad चलता है। अच्छा, they have given a like little bit of a privatization कि यहाँ पे आओ, chill करो, social enjoy करो। Love it, I just love this। ये देखो पोस्ट कार्ड ऐसे दिखता है। दिस इज व्हाट नील एक्चुअली वांटेड मी टू लाइक फिगर आउट। वो मुझे बोल रहा है कि सिंस यू आर जेन ज़ी ये सारा चीज़ देख लो। अभी ना ये जेन ज़ी करके ना मुझे ना बस ऐसी टीज करता हुआ रहेगा। और यहाँ पे ना यू कैन इवन मेक योर ओन परफ्यूम। दिस इज दिस फोटो बूथ। इफ यू वांना have any kind of a photo shoot or anything, you can just do not get everything over here. There are like 6 brands. You can like just explore anything whatever you wanna. This is my favorite Cafe Coffee Day. I'm gonna explore. So this is the entry of Cafe Coffee Day. Here you can see life's too short for boring breaks, so we're gonna go upstairs. This guy is already moving in और मैं भी चलती हूँ। So guys, there's multiple Cafe Coffee Days. We realized this is not the one जहाँ पे हम बैठे थे।
उस पे ना थोड़ा बड़ा स्पेस है एंड विद अ बालकनी इट हैज़ गॉट लाइक ओपन स्पेस, तो वहाँ पे मज़ा आता है, थोड़ा ओपननेस है एंड इट्स लाइक ह्यूज स्पेस। ये थोड़ा सा कंजस्टेड था, सो वी थोड़ा लाइक गोइंग एंड एक्सप्लोरिंग दैट अदर प्लेस। स्टार्टिंग में गाइस मोकोबारा का शोरूम है। मोकोबारा में सारे प्रीमियम बैग्स मिलते हैं। आई जस्ट लव दोज बैग्स। और यहाँ पे है मान्यवर, दिस इज़ वॉक इन द क्लाउड्स, दिस इज़ पार्क एवेन्यू, sexy door, and then Dr. Zombie. This is a kind of a cafe and bar, metro, and then there is another cafe coffee day. So we are thinking to go and explore this because I think ये हो सकता है अगर वो नहीं है तो, but let's see. Out of the CCD. This is the CCD that we were talking about. वो तो बिल्कुल ही congestion था. And open. Yeah. So last time we sat here. सो हमारा ना हमेशा यही है, इफ़ वी गो समवेयर हमेशा याद रहता है कि कहाँ पे हम बैठे थे, फिर हम वहीं पे जाते हैं. सो दैट वाज अ स्मॉलर प्लेस. Now we're gonna sit there. We are just deciding the menu. So there we started with this chicken cheese nachos and a cold coffee with ice cream. So cappuccino, guys. The other cappuccino is here. Just love this. Beautifully done. Last station. Just खाली हो चुका है. I've landed to Pacific Mall, guys. I don't know. अब यहाँ पे थोड़ा enjoy करना है. A kind of a proper Sunday turned into a fun day. Lot of people enjoying over here. So this is okay peri peri. Oh, one of my favorite. I thought वैसे खुशबू तो आ रही थी peri peri की. So this is the one, guys. And so back to home, guys. And today it was like amazing day. बहुत मज़ा आया और बहुत टाइम के बाद me and Neil spent time together and there were like lot of discussions going on, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था. और we belong to like same kind of a field, तो जहाँ पे clients के साथ discussions होता है, multiple discussions होते हैं. So he is someone who like controls tech वाला part and I am someone which controls operations वाला part. तो वो सारी चीज़ें जब आप tech वाले front पे डिस्कस करते हो, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स गोज अराउंड विद टेक पार्ट, कैसे कैसे क्वेरीज आते हैं एंड हाउ यू कम अप विद द रेजोल्यूशंस एंड ऑल, तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. एंड जस्ट बिकॉज ही हैज़ गॉट दैट यूएस क्लाइंट्स, तो उनके जो नेम भी होते हैं ना वो भी चेंज होते रहता है. सो आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन कि चलो ठीक है, तो दिस टाइम व्हाट्स योर नेम दैट हैज़ बीन लाइक फाइनलाइज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन और व्हाटएवर लाइक यू फाइनलाइज. सो ही टोल्ड मी, बट रिसेंट वाला तो मैं अभी नाम नहीं बता सकती हूँ. सो दैट द क्लाइंट्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यूएस, दे फील कि एज इफ ये जो है ना अपना बंदा है तो खुल के बात करे, वट एवर द क्वेरीज दैट दे हैव और वट एवर द इशूज दोज पीपल आर लाइक फेसिंग, तो ईजी वे में कन्वे कर सके. प्रीवियस नाम तो वैसे भी मुझे कुछ पता है. देर वॉज लाइक वन नेम, आई थिंक इट वॉज सैम. उससे पहले भी देर वॉज लाइक सम अदर नेम. तो ऐसे ऐसे कर करके कभी कभी चलता रहता है. बिकॉज इन वन ऑफ द इंटरव्यू ही ऑल्सो टोल्ड मी लास्ट टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग, तो इंटरव्यू में भी अपना नाम के जगह पे ही जस्ट टोल्ड द इंटरव्यूवी जो उनका एक्चुअल दैट फॉल्स नेम जो रखा जाता है. देयर आर लाइक फ्यू थिंग्स जिस पे मैं बहुत ज़्यादा खोद के भी क्वेश्चंस कर रही थी. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू लाइक टेक वाला फ्रंट, तो आई एम समवन हु डजंट हैव मोर नॉलेज, बिकॉज मेरा थोड़ा सा क्लाइंट फेसिंग दूसरे वे में होता है. सो दैट इज समथिंग विच वी टॉक्ड अबाउट एंड आई थिंक आफ्टर लाइक too many months we actually had like some kind of a conversation which actually meant a kind of a like meaningful convo, I would say. So that's all for this vlog, guys. और बीच में whatever the things will come up, so obviously I'll be sharing everything with you all and stay connected. Whatever you people are doing, just keep on doing and all the best for whatever like you are planning to do. That's it for this vlog. Keep enjoying, have fun and don't forget to like, share and subscribe, of course. Chalo, bye, see you.